हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम बाइनरी नंबर सिस्टम को हम समझ रहे थे, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा यहाँ पर डायग्राम है, इस डायग्राम में बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हमने सीखा था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम की, और डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो हमारे कन्वर्जन है इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेसिमल की, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब डेसिमल की बात करेंगे तो हमारा जो बेस है यहाँ पर, वो बेस आएगा हमारा बेस 10। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि यहाँ पर हम बाइनरी की जब बात करते हैं तो बाइनरी का जो बेस होता है वो बेस 2 होता है। तो अब डेसिमल की बात कर रहे हैं तो डेसिमल का जो बेस होगा वो बेस 10 होगा। तो ये हमारा 4th नंबर का पॉइंट है। अब यहाँ पर ये स्टेप्स मैंने दिए हुए हैं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ये फाइल में अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं जो इसके स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली अपने एग्जाम्पल पे आते हैं, जो मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूँ। अब डेसिमल टू बाइनरी की बात करिए, इट मीन्स कि जो हमारा बेस 10 है, जो 29 बेस 10 ये डेसिमल वैल्यू है, उसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, 2 में। इट मीन्स बाइनरी वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर सिंपली डिवाइड किया है 2 के साथ। जब 2 से डिवाइड होगा तो हमारा जहाँ पर, आप ध्यान रखिएगा, जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं किसी भी डेटा को, तो वहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद अगर रिमाइंडर बच रहा है तो हम उसको एज अ 1 और 0 के पॉइंट में लिखेंगे, सो दैट हमें बाइनरी डेटा चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर डेटा हमारा बच रहा है, रिमेनिंग डेटा है, तो वहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा। अगर डेटा पूरी तरह अगर हमारा वैल्यू डिवाइड हो चुकी है तो उस केसेस में हम वहाँ पर रिमाइंडर 0 लिखेंगे। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर 29 डिवाइडेड बाई 2 किया है तो रिजल्ट आया 14। इट मीन्स कि रिमाइंडर बचा है, तो हमने रिमाइंडर में क्या लिख दिया है यहाँ पर 1। साइमल्टेनियसली 14 डिवाइडेड बाई 2 7 रिजल्ट आया है। इट मीन्स पूरा का पूरा डिवाइड हो चुका था, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 0 है अगेन। फिर यहाँ पर 7 जो हमारा रिजल्ट आ रहा है लास्ट में, उसको हमें डिवाइड करते हुए चलना है 2 से। अब याद रखिएगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 29 डिवाइडेड बाई 2 जब किया था तो 14 जो हमारा रिजल्ट आया, तो हमने फिर 14 को डिवाइड करना है 2 से। हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारा डेटा पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल रिमाइंडर 0 यहाँ पे आया है, अदरवाइज 7 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 6 आना चाहिए। इट मीन्स उस केसेस में हम क्या कर रहे हैं, उस केसेस में रिमाइंडर हमारा बच गया तो हमने इसको रिमाइंडर 1 कर दिया है। अगेन 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड अगेन फिर से 1 बचा है, तो फिर यहाँ पर रिमाइंडर 1 आया। लास्ट में 1 डिवाइडेड बाई 2, ऑब्वियस ही बात है फ्रैक्शनल वैल्यूज़ या कुछ डेटा हमारा रिमेनिंग होगा, तो उस केसेस में हम यहाँ पर रिजल्ट 0 डिक्लेयर करके हम क्या कर देते हैं, रिमाइंडर 1 बचा देते हैं, क्योंकि अब आगे कोई भी हमारा डेटा कंप्यूट नहीं होने वाला है और हमें उसको एग्जीक्यूट भी करना होता है। तो एग्जीक्यूशन पार्ट में जब हम अपना डेटा वाइंड अप करेंगे तो उस केसेस में हम लास्ट में रिमाइंडर 1 छोड़ देंगे, क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारे रिमाइंडर्स जो हम कलेक्ट करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको याद रखना है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। तो जो मैंने बाइनरी वैल्यूज़ कलेक्ट की हैं वो मैंने कहाँ से कलेक्ट की हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो बॉटम टू टॉप जब मैं चलूँगा तो 1 1 1 0 1, तो मैंने उन वैल्यूज़ को यहाँ पर इस तरीके से प्लेस किया है 1 1 1 0 1। तो मेरा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर डेसिमल 29 का जो मेरा जो रिजल्ट्स आए हैं वो आए हैं 1 1 1 0 1। अब ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन को मैंने आगे थोड़ा सा थियोरेटिकल फॉर्म में समझा है, तो आप इसको देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने बहुत ही शॉर्ट, यानी कि मैंने 2 ही स्टेप में इसको ख़त्म किया है। तो ये अनदर एग्जांपल है जिसमें आप डेसिमल टू बाइनरी समझ सकते हैं। 152.25 को जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मैं इस तरीके से उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी कि 152 डिवाइडेड बाई 2 ये एक तरह का मेरा ऑपरेशंस है। ठीक है, आपको जब कुछ भी रिमाइंडर आ रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, यानी कि जो मेरे वैल्यूज़ जो आ रही हैं, क्वाड्रेंट वैल्यूज़ वो आ रही हैं, एंड देन रिमाइंडर मैंने यहाँ पर लास्ट में लिखा है। वही अभी जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया था, वही चीज़ मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे ऑपरेशंस हैं, कहाँ पे आपके क्वाड्रेंट वैल्यूज़ होती हैं और कहाँ पे आपका रिमाइंडर बचेगा, और उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे जस्टिफाई करेंगे LSB और MSB को। तो LSB होता है हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स और MSB होता है हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। तो यही सेम एग्जांपल मैंने यहाँ बताने की कोशिश करी है। आपको बस क्या ध्यान रखना है, जब भी आप अपना डेटा कलेक्ट करें डेसिमल टू बाइनरी में, तो आप उसको फ्रॉम
बॉटम टू टॉप लेके चलें, यानी कि MSB टू LSB लेके चलें, MSB टू LSB लेके चलें। तो आप देखेंगे डेटा जो हमारा प्लेस होगा उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर देंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो हम जब आगे बात करते हैं, ये बेसिकली एक सिंगल स्टेप है, उसके अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं। बट आपको याद रखना है, जब एक इसमें चीज़ आपको समझने वाली है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज़ की, डेसिमल वैल्यूज़ की, यानी कि जहाँ पर वैल्यूज़ आपकी पॉइंट में आ रही है। तो यहाँ तक तो हमारा पॉइंट ख़त्म हो जाता है कि हम LSB MSB कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद जब हम बात करेंगे अपने पॉइंट वैल्यूज़ की, यानी कि जो 152.25 के बाद की जो वैल्यूज़ है मेरी, ये वाली वैल्यूज़, क्योंकि पहले तो मैंने ये कन्वर्ट कर ली थी, उसके बाद मैं 0.25 को जब कन्वर्ट करूँगा तो 0.25 में भी मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन विद 2, यानी कि पॉइंट से पहले की जो वैल्यू है वो मैं डिवाइड कर रहा हूँ और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या मैं कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या करूँगा, कैरी यहाँ पर मेंशन करूँगा, कैरी 0 एंड 1। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा 125.25 का जो मेरा डेटा आएगा वो मेरा बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, मेरा डेटा बिल्कुल ईजिली यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा नॉर्मली जो हम करते हैं यहाँ पर डेसिमल टू बाइनरी। अब डेसिमल टू ऑक्टल की जब बात करेंगे तो डेसिमल टू ऑक्टल में आपको याद रखना है, यहाँ पर सिंपली हम बात कर रहे हैं केवल एक सिंपल डिवीजन की। अब यहाँ पर डिवीजन आपको किसके साथ करना है, 8 के साथ। वही सेम स्टेप जैसा हमने डेसिमल टू बाइनरी में करा था, डिवाइडेड बाय 2 किया था, हम यहाँ पर डिवाइड किससे कर रहे हैं, 8 से। तो वही हमारा क्वांटेंट वैल्यूज़ जो आ रही हैं, रिमाइंडर बच रहा है लास्ट में, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सेट कर देंगे और फिर हम बॉटम टू टॉप हम अपनी वैल्यूज़ को कलेक्ट करके यहाँ पर हम 230 यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा 152 का बेस 10 इज इक्वल टू 230 बेस 8। इट मीन्स डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन यहाँ पर हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें अगेन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर कोई भी डेसिमल वैल्यू अगर हमारी आ रही है, फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, तो हम उसको क्या करेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को बाद वाला जो पॉइंट है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। मैंने वहाँ पर मल्टीप्लाई किया था 2 से, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, 8 से, क्योंकि मेरा डेसिमल टू ऑक्टल है। वहाँ पर मेरा डेसिमल टू बाइनरी था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मेरा डेसिमल टू ऑक्टल है तो मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा रिजल्ट 0 आएगा एंड देन कैरी 2, यानी कि मेरा एक कैरी इसमें 2 बच रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या कर दूंगा, नीचे वही वैल्यू जो मेरा जितना कैरी मेरा कैरी फॉरवर्ड या कैरी वैल्यूज़ जो है मेरी, मैं नीचे अपने आंसर में यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। तो उसके अकॉर्डिंगली 152.25 बेस 10 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मेरा जो फाइनल आउटपुट आएगा या जो मेरे फाइनल रिजल्ट्स आएंगे वो आएंगे मेरे 230.2 का बेस 8। तो इसी तरीके से ये कन्वर्जन मेरा पॉसिबल है। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चंस छोड़ रहा हूँ, उनके आंसर्स मैंने यहाँ पर हाइड किए हुए हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ये इसको सॉल्व करने के बाद ज़रूर बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है, आप किस तरीके से अपना आंसर को सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊँगा कि आपका एक्चुअल आंसर क्या है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं नंबर सिस्टम की। अब नंबर सिस्टम में अगला पॉइंट मेरा जो है वो है मेरा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो ये आप बिल्कुल ऑर्डर बिल्कुल सिंपल है, ऑर्डर को आपको समझना पड़ेगा। अभी हम चल रहे हैं डेसिमल के 6ठे नंबर पे, पहले 3 हम कर चुके हैं और अब सेकंड जो हमारा डेसिमल कन्वर्जन है, डेसिमल के अंदर हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कर रहे हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ ये समझनी है, जब हम बात करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल तो इसमें हमारे पास डेटा है 152.25। मैंने अगेन वही एग्जांपल लिया है। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, 152.25 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ अपने जो मेरा डेटा है बेस 16। तो बेस 16 के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिवाइड करूँगा मैं इसको 16 के साथ। तो 152 डिवाइडेड बाय 16, क्वाड्रेंट वैल्यूज़ क्या आ रही है मेरी 9, रिमाइंडर मेरा 8 बचा। अगेन सब मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो मुझे क्वाड्रेंट जीरो करना पड़ेगा क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकता है। तो मैंने रिमाइंडर मेरा 9 बच गया। तो मैंने क्या किया, इसको 98 यहाँ पर मेरा वैल्यूज मिल गए हैं। किसके अकॉर्डिंग मिले हैं, मेरे 152 के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद जब मैं आगे की डेटा को मैं प्रोसेस करूँगा, 0.25 को जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर 16 जो मल्टीप्लिकेशन है 16 से करना है। वही सेम वाइस वर्सा, जैसे कि पहले वहाँ पे हम 2 से करा फिर 8 से करा, अब हम नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग विद 16।
तो जब 16 से मल्टीप्लाई किया तो कैरी हमारा 4 बचा, तो हमने इसको कैरी को 4 लिख दिया। अब हमारा 98.4 जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर सेट कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर इस वैल्यूज़ को, यहाँ पर आपको लाइक 98.4, क्योंकि यहाँ पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, पूरा का पूरा डेटा लेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना डेटा यहाँ पर सेट कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देखिएगा। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। तो आई होप आपको अभी तक बाइनरी और डेसिमल कन्वर्जन समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कहीं पे भी कुछ भी लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं, अपने प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स को मेरे साथ आप ज़रूर डिस्कस करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।